हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस वेद मोहिनी मैम में। मल्टीपल टाइम आपका एक क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे ज़िले में डीबी कब होगी और हमारे ज़िले में जो है फाइनल रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि लगभग ज़िले जो ऐसे हैं 10,684 में, जिसमें आवेदन प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। 9 से 10 ज़िले रह गए, मैं मानती हूँ। उसमें कुछ ज़िले ऐसे भी शामिल हो गए हैं जिसमें जैसे भर्ती रद्द हो गई इस वजह से, जैसे कि आपका हो गया शाहजहाँपुर या फिर आपका हो गया मेरठ। 2 ज़िले ऐसे शामिल हो गए जिसकी भर्ती रद्द हो चुकी है, इस वजह से शामिल हो गए 10,684 में। लेकिन बहुत से ज़िले ऐसे हैं जहां पर सब कुछ पूरा है, बस डीबी नहीं हो पाई है, या कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां पर डीबी भी हो गई, फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। तो फाइनली आज हम चर्चा करेंगे डीबी को लेकर, रिजल्ट को लेकर। लगभग सभी जनपदों की चर्चा रहेगी एंड साथ ही साथ एक जिलों में जो है आवेदन आपके और ईसीसी ई एजुकेटर के स्टार्ट हो गए हैं 10,684 के अंतर्गत। तो पूरी अपडेट जानने के लिए, और 2 जिलों में आपकी डीबी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कल परसों से ही इस चीज़ पर मेरे पास कमेंट्स आए थे लोगों के, और उन्हीं 2 जिलों में जो है आपके आपका डीबी का जो है नोटिस भी आ गया। ठीक है, तो चलो पूरी अपडेट को जानते हैं, क्या है पूरी अपडेट। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। मैं भले ही आपको ये नहीं बता पा रही हूँ कि आपकी डीबी कब होगी, क्योंकि ये काम मेरा है ही नहीं, ये काम तो ऊपर के अधिकारी का है। मैं तो जो अधिकारियों के तरफ से जो नोटिफिकेशन आते हैं, मैं वो आपको अपडेट देती हूँ। मैं किसी आयोग में नहीं बैठी हूँ कि मैं कह दूँ कि इस ज़िले की डीबी आज करा लो, इस ज़िले की डीबी कल करा लो, और मेरे कहने से हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप लोग कमेंट करते हैं, कमेंट करिए, मैं ये नहीं कह रही कमेंट नहीं करिए आप लोग, लेकिन आप लोग इस चीज़ को, मेरी भावना को समझने की कोशिश करिए। जब आप लोग क्या चाहते हो, मैं सही अपडेट आपको दूँ, ठीक है ना। अगर आपको गलत अपडेट चाहिए होती तो आप कई चैनल थे उन पर जा सकते थे। तो सही अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं तभी बताऊंगी जब चीज़ हमारे सामने होगी, विद प्रूफ होगी, तभी मैं आपको बताऊंगी। कई बार ऐसा होता है लोगों की सुना सुनी मैं भी आपको अपडेट दे देती हूँ, ये लगता है कि ये लोग इतने मतलब बड़े बड़े चैनल हैं, लाखों में सब्सक्राइबर हैं, तो हो सकता है मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हो ये लोग, लेकिन वो भी न्यूज़ गलत निकल जाती। फिर मैं अपनी ओरिजिनल न्यूज़पेपर को फॉलो करती हूँ, या फिर सीधे हर ज़िले की साइट को फॉलो करती हूँ। मैं इतना ही करती हूँ। मैं फिर किसी की वीडियोस पर भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि कई बार झूठा कंटेंट साबित हो जाता है। चाहे कोई भी रीजन हो, मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो के लिए पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। 2 जिलों में डीबी प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। कौन से जिलों में? एक तो फिरोजाबाद, कल ही नहीं, अभी सुबह ही कमेंट आया था फिरोजाबाद। क्या फिरोजाबाद का कभी जिक्र नहीं करती हो? ठीक है, फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद का खुशखबरी है आपके लिए, आपके डीबी नोटिस आना स्टार्ट हो गया है, लोगों के पास कॉल मैसेज आने लगे हैं। एंड दूसरा है आपका संत कबीरनगर। आप जानते हो यहाँ की डीबी जो है एक बार रद्द हो चुकी है पूरी भर्ती, उसके बाद ये दोबारा स्टार्ट हुआ है, और चलो इन्होंने तेज़ी दिखाई है, ये अच्छी बात है। मतलब जल्दी से भर्ती भी आ गई तुरंत, और डीबी भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है फॉर्म भरे हुए, और डीबी का भी नोटिस आपके पास आ चुका है। ठीक है, तो ये 2 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर आपकी डीबी का नोटिस अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जिन नए जिलों में वैकेंसी आई है उनकी। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे 10,684 में जो डीबी है, 10,684 में जो ईसीसी ई एजुकेटर है, वो आपके आई है सोनभद्र में। ठीक है, सोनभद्र में ये ईसीसी ई एजुकेटर आपकी आ चुकी है। 10,313 सैलरी हम सभी जानते हैं। 50% के साथ आपके पास होम साइंस होनी चाहिए बीए फाइनल ईयर में। ठीक है, और हम आप यहाँ पर ये भी बताएंगे आपकी वैकेंसी शो नहीं हो रही है, ये जो कमेंट आ रहा है उसका भी यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो एनटीटी सिटी नर्सरी डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात करते हैं, लास्ट डेट इसकी जान लो क्या है, 4 दिसंबर लास्ट डेट है आवेदन की। ओके, तो आज शाम से आप आवेदन कर पाएंगे इसमें। दूसरा बात करते हैं, आप जानते हो जब आपकी ईसीसी ई एजुकेटर आती है तो उसके साथ ही साथ 3-4 कैटेगरी में वैकेंसी आती है। एक होम एंड हेल्थ में आती है, मतलब बीएससी होम साइंस वालों के लिए भी मौका दिया जाता है। ठीक है, तो उनकी भी वैकेंसी आ गई। होम एंड हेल्थ ये देख लीजिए आप, ये रही। ठीक है, यहाँ पर बीएससी होम साइंस या फिर आईटीआई वाले अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, तो ये वाली इसकी भी लास्ट डेट जो हम देख पा रहे हैं अभी क्या है, 4 तारीख की इसकी भी लास्ट डेट है। कौन कौन आवेदन कर सकते हैं? लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के अंतर्गत इसमें होम एंड हेल्थ ट्रेड हेतु शैक्षिक अर्हता बीएससी होम साइंस अथवा राजकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई से किसी वन ट्रेड में सर्टिफिकेट, फूड प्रोडक्शन, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, स्विंग टेक्नोलॉजी, भाषा ज्ञान, हिंदी एवं अंग्रेजी बोलने एवं लिखने की दक्षता। ये इतना मत सोचना हिंदी भाषा ज्ञान, अंग्रेजी लिखने बोलना ये नॉर्मल है, इसको सीरियस मत लेना, ये कोई सर्टिफिकेट आपको कहीं से नहीं चाहिए।
आपको ये सब चीज़ें आती हैं, आप ये मान के इसे आवेदन कर देना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 21 से 40 साल तक के लोग आवेदन कर पाएंगे। और इसी तरीके से रहेगा आपका ईसीसी ई एजुकेटर में। इसके अलावा भी आप जानते हो होम एंड हेल्थ में के अलावा भी कुछ और वैकेंसी भी आती हैं इसमें, जैसे टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की आती हैं। इसी के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग में प्लम्बर, सीट मेटल वर्कर, कारपेंटर, पेंटर, फिल्टर, कंस्ट्रक्शन, वुड वर्किंग। तो ये आपके यहाँ फैब्रिकेशन कोई भी ऐसा काम करता हो तो आप उसे बता दीजिएगा। 12 तारीख इसकी लास्ट डेट है आवेदन की। इसमें थोड़ा समय है, सैलरी भी 10,450 है, ठीक है। ओके, तो ये हो गई ईसीसी ई एजुकेटर की जो भी वैकेंसी आई हमने उसकी चर्चा कर ली, ठीक है। अब चलो हम बात करते हैं, सारे पद हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रीशियन के भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हैं, ठीक है, बेसिक शिक्षा विभाग में। ओके, ईसीसी ई एजुकेटर के अलावा तो आपके भाई बहन और कोई हो इसमें करना चाहे तो उन्हें बता दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलो अभी हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। बात आ रही है एक सबसे बड़ी कि आप लोग कहते हैं ना हमारे ज़िले में आवेदन, अभी हम इसको भी पढ़ेंगे, संत कबीर नगर का ये नोटिस है, उसको पढ़ेंगे। उससे पहले हम बता दें कि सोनभद्र में सीट कितनी है, तो 89 सीट है, आप ये ध्यान रखिएगा, 89 सीट है। ओके, दूसरी बात करते हैं, आप लोग जो कमेंट करते हैं कि हमारे ज़िले में डीबी कब होगी, ठीक है। डीबी आपको एक बहुत बड़ा मैं उदाहरण दूंगी, जो कि शायद मैंने कल की ही वीडियो में आपसे शेयर किया था कि 2 भर्ती है 10,684, ठीक है, 10,684 और 8,800, ठीक है, 2 भर्तियाँ हैं। 2 भर्तियों में आपको पता है इसका जो समय रखा गया है 24-25 रखा गया है, मतलब 2024-2025, ठीक है। यहाँ पर रखा गया है 2025-2026, ठीक है। आपको पता है ये चीज़, मैंने आपको कल की वीडियो में पूरा प्रोफार्मा दिखाया था। तो 10,684 का समय है 24-25, मतलब अभी क्या चल रहा है आपका, नवंबर लास्ट में है बेशक, लेकिन दिसंबर आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर हो सकता है। हर ज़िले की डीबी, हर ज़िले का नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि 25 इसका टाइम पीरियड रखा गया था, ठीक है। अब कोई कहते ना, एक वो शब्द है शायद मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोग मेरे अपने हैं इसलिए मैं आपके सामने कहते हैं, अगर कोई अपने गिरेबान से ज़्यादा ना गिर जाए तो ये भर्ती आपकी अब दिसंबर में जिस भी ज़िले में, चाहे आपका कन्नौज हो, चाहे आपका उन्नाव है, चाहे आपका सुल्तानपुर है, चाहे आपका अमरोहा है, चाहे आपका रायबरेली है, जहाँ भी, मैं शायद कुछ ही ज़िलों के नाम नहीं ले पाई हूँ, जहाँ भी ये वैकेंसी नहीं आई है अब तक, ठीक है, 10,684, वो आपको दिसंबर तक सारी वैकेंसी, जितनी भी टीबी नहीं हुई है वो टीबी, जितने भी टीबी हो चुकी हैं, जो भी जिला, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, चाहे जौनपुर हो, चाहे जालौन हो, चाहे हम कह सकते हैं कानपुर देहात हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे बाराबंकी हो, जिस भी जिले की डीबी एंड आपकी, या डीबी के अलावा हम कह सकते हैं फाइनल रिजल्ट बाकी है, मैंने नाम नहीं लिया है, पर वो भी जो व्यक्ति कमेंट करने वाला है कि मैम हमारे ज़िले में डीबी कब होगी, उस व्यक्ति को भी मैं बोल रही हूँ ये दिसंबर तक वेट कर लो, ये प्रक्रियाएँ सारी पूरी हो जाएंगी, ठीक है। इनफैक्ट नवंबर लास्ट स्टेज पर ही सांस ले रहा है, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी उम्मीद है ये नवंबर भी आपको जाते जाते कई अवसर दे जाएगा, चाहे डीबी आपकी फाइनल करा ले, मतलब डीबी का नोटिफिकेशन दे दे, या फिर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाए, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, या फिर आपका जो है मतलब जो बचे हुए जिलों की भर्ती है वो भी आ सकती है, क्योंकि सोनभद्र की कल आ भी गई है, ठीक है। क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 24-25 का क्राइटेरिया था, सेट किया गया था कि 25 तक की भर्ती पूरी करानी है, तो 25 में अब ये लास्ट ही बचा है दिसंबर आपका, ठीक है। आपको आपके सवाल का जवाब मैं दे पाई होंगी शायद। बात करेंगे 8,800 के बच्चे भी परेशान रहते हैं, चाहे सीतापुर हो, चाहे हरदोई हो, चाहे मतलब जालौन हो, चाहे एटा हो, चाहे मऊ है, बहुत जिलों के कमेंट आते हैं मैम 8,800 कब आएगा। और रीज़न ये है कि बहुत से बच्चे अप्लाई नहीं कर पाए, 10,684 है, क्योंकि लोगों को पता नहीं था। कुछ लोग आवेदन इसलिए नहीं कर पाए कि उन्हें बहुत समय तक तो यही निकल गया कि भर्ती शो नहीं हो रही है, कैसे करें आवेदन। कभी साइड बिजी थी, कभी कुछ प्रॉब्लम था, कभी सीरियस नहीं लिया लोगों ने, कहा अरे 10,000 की सैलरी है, लेकिन पर जब इतना देखा लोगों ने बेरोजगारी, तो सोचा चलो अब हम भी आवेदन कर देंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें रही, तो उन लोगों को भी बता दें। अब देख लो, आपको यहीं पर उदाहरण है, 25 और 26 का समय दिया गया है, तो ये 2025 में आपका दिसंबर में भी कुछ जिलों में आ सकती है, और 2026 के दिसंबर तक भी ये भर्ती जा सकती है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, पेशेंस पूर्वक वेट करना है। 8,800 को पेशेंस पूर्वक वेट करना है, 10,684 में दिसंबर आने वाला है, कोई ज़्यादा आपको वेट नहीं करना है, ठीक है। उन लोगों को वेट करना, हो सकता है ये भर्ती आपको 1 साल भी लग जाए। क्यों लग जाए, मैं फाइनल नहीं कह रही हूँ, क्योंकि जब 10,684 ने जब ले लिया 1 साल, तो इसमें भी लग सकता है भाई, है ना, क्योंकि 10,684 में तो एक भी एजुकेटर नहीं था, तब इतना समय ले लिया। अब इसमें तो 1-2 एजुकेटर पहुंच चुकी हैं स्कूलों में, तो हो सकता है ये प्रक्रिया स्लो भी हो जाए, ठीक है।
लेकिन मैं किसी भी चीज़ को ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल आराम से बैठ जाए। ये 10,684 में कई लोग इसलिए आवेदन नहीं कर पाए क्योंकि वो आराम से बैठ गए, और 8,800 में भी बहुत से लोग रह गए आवेदन के लिए, जिनको पता था कि 10,684 भी छूट गई, 8,800 में भी आवेदन उनका रह गया। इसलिए आपसे मैं लंबी बातें नहीं कर रही हूँ, उन्होंने फिर ध्यान नहीं दिया। इटावा का आज भी कमेंट इतना आता है, कम से कम तीसरे दिन एक कमेंट आ जाता है कि मैम इटावा की 8,800 कब आएगी, जबकि इटावा की 8,800 निकल चुकी है। ठीक है, समझो क्यों नहीं, 10,684 पे भी ध्यान नहीं दिया, 8,800 पे भी। रीजन हो सकता है भाई फ़ोन ना हो किसी के पास, पर्सनल माता पिता का फ़ोन रखते हो सकता है रिचार्ज ना हो, बहुत सारे अच्छे प्रॉब्लम भी हो सकता है, बहुत सारी लापरवाही भी हो सकती है। भाई मैं किसी के घर में नहीं रह रही हूँ, मुझे नहीं पता उसकी परिस्थिति, पर मैं मोटे तौर पर आइडिया जो लगाती हूँ वो बता रही हूँ। तो आपको ये गलती नहीं करना है, आपको नज़र रखना है कि आपके ज़िले के अपडेट आए। 10 मिनट की वीडियो होती है, 15 मिनट की देख लिया करिए। ठीक है, कुछ नहीं जाता, इससे ज़्यादा तो शॉर्ट वीडियो को देखने में समय निकल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं डीबी प्रक्रिया को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये दिया है आपका NIT कंप्यूटर सेंटर। यहाँ पर चयनित अभ्यर्थी आवेदक ECC ई एजुकेटर BSA कार्यालय संत कबीरनगर ECC ई एजुकेटर पद के चयन हेतु प्रथम चरण की सूची एवं सूचना एवं काउंसलिंग के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय संत कबीरनगर के पत्र पंत्रांक संख्या समग्र शिक्षा, ठीक है, ये सारा दिनांक वगैरह दे रखा है आपका, के क्रम में एजेंसी को सेवा योजन पोर्टल पर ECC ई एजुकेटर के पद हेतु 2048 अभ्यर्थियों का 111 पदों के सापेक्ष रैंडमाइजेशन। ठीक है, देखो यहाँ पर भी रैंडमाइजेशन का ही प्रयोग किया है इन्होंने, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, फिर से ये रैंडम का प्रॉब्लम आएगा और फिर समस्याएं फंस सकती हैं, और संत कबीरनगर में पहले भी ये दिक्कत हो चुकी है, फिर भी ये रैंडमाइजेशन के बिहाफ पर ही करा रहे हैं भर्ती, और ये समझ से परे है। भाई जब बच्चों के नंबर ज़्यादा है तो पहले लाइन से बुलाओ। ठीक है, ज़्यादा नंबर को पहले बुलाओ, उससे कम वालों को बाद में बुलाओ। ठीक है, तो 111 पदों पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पदों के सापेक्ष रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के पश्चात 333 अभ्यर्थियों को सेवा योजन पोर्टल पर आवेदन के साक्ष्य के साथ समस्त शैक्षिक अभिलेखों की 2 सेट छाया प्रति, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं मूल शैक्षिक अभिलेखों के साथ स्वयं दिनांक 27/11, ठीक है, 27/11 की बात हो रही है, मतलब आज की ही बात हो रही है। ये 12:30 बजे विकास भवन सभागार पर कराया जाना तथा अनुपस्थित अभ्यर्थी को अंतिम अवसर दिनांक 28/11। तो आपको मतलब कुछ लोग अगर आज ना जा पाए तो कल चले जाएं। 12:30 बजे तक विकास भवन सभागार पर उपस्थित सुनिश्चित कराए जाने का निर्देश एजेंसी को प्राप्त हुआ है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त समय सारणी एवं उल्लेखित प्रपत्रों सहित समय उपस्थित होने का कष्ट करें। तो ये आपके आज और कल 27 और 28 नवंबर को ये काउंसलिंग आपकी होनी है, मतलब डीबी होनी है, तो आप लोग यहाँ पर चले जाइएगा। ठीक है, ओके, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स भाई हाई स्कूल का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र, स्नातक अंकपत्र, प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष का प्रमाण पत्र लेकर जाना है आपको। और साथ ही साथ आपको अगर बात करें जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अन्य संबंधित अभिलेख भी आपके यहाँ पर लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये देखो, संत कबीरनगर का डीबी कब होगा, मैसेज आया है आपका, कल आया है, और अफसोस की बात यह है कि ये कल ही मुझे पता चला। ठीक है, कल ही ये मुझे पता चल रहा है 26 को, और जबकि 27 को इसका डीबी है। कम से कम 2-3 दिन पहले अपडेट इसे देना चाहिए था। किसी बच्चे ने भी कमेंट मुझे नहीं करा कि मैम हमारे पास ही मैसेज आ चुका है। आप लोगों की भी गलती है भाई, हम तो एक अलग ज़िले में बैठे हुए हैं। आप लोगों से मैं कहती हूँ, फिरोजाबाद की कब होगी, फिरोजाबाद का जो है नोटिस आ गया है, डेट इसकी जैसे ही पता चलती है मैं आपको जो है बता दूँगी। फिरोजाबाद की डेट अभी मुझे कंफर्म नहीं हो पा रही है। आप लोगों के पास किसी के पास मैसेज आया हो तो प्लीज़ हमें बताएं, क्योंकि फिरोजाबाद का डीबी का नोटिस आ चुका है लेकिन डेट अभी नहीं आई। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखो फिरोजाबाद जिले की आंगनबाड़ी भर्ती कब आएगी, कमेंट है आप लोगों के। तो आप देख रहे हैं जैसे ही अपडेट आ रहा है मैं तुरंत आप सभी को बता रही हूँ। अम्बेडकर नगर ECC एजुकेटर कब आएगा, जबकि अभी निकला अम्बेडकर नगर, अभी टाइम नहीं हुआ, अभी कुछ ही दिन पहले अम्बेडकर नगर का फॉर्म भरा गया है। तो अब आप देखिए ये क्यों हुई लापरवाही, कुछ समझ सकते हैं, क्योंकि ध्यान ही नहीं दिया, कुछ तो रीज़न होगा ना। ठीक है, ये आया कि मैम हर ज़िले का आप बताती हूँ, फिरोजाबाद के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन आती है। हाँ, लेकिन अब आई है तो आपको बता रही हूँ, जब इन्फॉर्मेशन होती है तब मैं आपको देती हूँ। ठीक है, आपकी भर्ती शो नहीं हो रही है, उसका रीज़न ये है आपने BA भर रखा है अपने रजिस्ट्रेशन में। जब आपने सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो आपने BA भर दिया होगा। ठीक है, अब उसमें BA वाले ऑप्शन पे जाएंगे आप, मतलब उस जहाँ से क्वालिफिकेशन आपने भरी है BA, वहीं पर जाना, नीचे आप स्क्रॉल करना, आपको दिखेगा बैचलर ऑफ होम साइंस, उस पर क्लिक कर देना, आपको भर्ती शो होने लगेगी। ठीक है, बैचलर ऑफ होम साइंस कर देना, भर्ती शो होने लगेगी। ठीक है,
ये वाला देखो मैसेज है, यूपी हरदोई से सेवा योजना पोर्टल पर मेरा रजिस्ट्रेशन है, पर पोर्टल पर ईसीसी ई एजुकेटर की वैकेंसी शो नहीं हो रही है, प्लीज़ बताएं क्या करें। तो मैंने बता दिया, आपने जो बीए भरा है ना जहाँ पर, वहाँ पर बैचलर ऑफ होम साइंस कर दो जाके, उसमें है नीचे स्क्रॉल करेंगे सारी आपकी क्वालिफिकेशन है, उसमें बैचलर ऑफ होम साइंस भी दिया हुआ है। ये सेवा योजना पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन कराया है उसी में जाकर आपका होगा। जहाँ पर क्वालिफिकेशन आप खुद ना कर पाए, कैफे जाना, उनसे कराना, कहना भैया जहाँ पर ये क्वालिफिकेशन में आपने बीए डाला है उसमें ही नीचे जाकर आपको बैचलर ऑफ होम साइंस दिखेगा, उसको क्लिक कर दो, तभी भर्ती शो होने लगेगी। ठीक है, जब आपका ये हो जाए तब भले ही आप बीए भर देना बाद में। ठीक है, ओके। तो चलो अब हम एंड करते हैं इस वीडियो का। आजमगढ़ का कमेंट पड़ा हुआ है, बहुत सारे कमेंट आते हैं, ये तो मैंने लिमिटेड लिए हैं, कब होगा प्लीज़ बता दीजिए। जैसे ही जो अपडेट आ रहा है मैं आपको तुरंत बता रही हूँ, बिना अपडेट के मैं आपको क्या खबर दूँ, आपको समझ सकते हैं। तो हम मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। एंड सभी जिलों की डीबी के लिए आप कम से कम वेट कर लें मेरे हिसाब से अब दिसंबर का, क्योंकि नवंबर तो चला गया, उम्मीद थी नवंबर में बहुत सारी होंगी, नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी दिसंबर में पूरी उम्मीद है, क्योंकि 24-25 का ही टारगेट था 10,684 का, जो कि समय पूरा होने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम की रही होगी। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए सभी का धन्यवाद, सभी का शुक्रिया। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जाते रहते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।